इधर उधर ना दे। ये कीमती समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। हो सकता है समय फिर हमारे जीवन में ना आए, समर्पण करते हो। परमेश्वर की योजना बड़ी है मेरे प्रिय, आज के दिन में आपके लिए मेरे लिए। समर्पण करेगा उसके पवित्र लव में शुद्ध होता है। आपकी उस महिमा से भरे हुए देश में प्रभु हम जाने वाले हैं। इधर तो प्रभु हम इस पाप से भरे हुए संसार में, गलतियों में, प्रभु गुनाहों में हमारे चारों ओर वो दलदल है, लेकिन इस पाप की कीचड़ से, इस दलदल से निकालने के लिए तो आप इस जगत में आए। हमारे पापों के लिए आपने कलवरी उस पर अपना लहू बहाया कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए। प्रभु हम मनुष्य को प्रभु मोक्ष और मुक्ति मिल जाए, पापों की क्षमा उद्धार मिल जाए। इस पृथ्वी में और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकते, मुक्ति पा सकते, मोक्ष पा सकते। केवल यीशु का नाम इस पृथ्वी पे दिया गया है जिसके द्वारा हम मनुष्य का उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझी की आवाज शीघ्र हमारे पालों में आए, हम बदल जाए। उस महिमा में के देश में जाने के लिए हम तैयार हो। आप कृपा, आप कृपा, आपके हाथ में हरेक अंधकार की शक्तियों को, सब प्रधानताओं, सब अधिकारियों, सेनाओं, इन सबको यीशु के नाम से बांध देते हैं। इस सेवकाई के विरोध में दरकारे दूर हो जा, दूर अंधकार में चल जाओ। इस समय प्रभु आपका पवित्र आत्मा है तेरे कंट्रोल में देते हैं, तो हम सबको कंट्रोल करें, वो हमें चला प्रभु, हमारी बुद्धि और समझ को तेरा वचन प्रभु हमारी समझ में आए, वो हमें सिखा। तेरे हाथ में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों की ओर चलेंगे मेरे साथ। मत्ती रचित समाचार इसका 22 अध्याय और इसका 18 वचन से लेकर मत्ती रचित समाचार उसका 28 अध्याय का 18 वचन, 18 और 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम आओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रभु जीवित उठने के बाद और स्वर्ग में जाने से ठीक पहले अपने चेलों को आज्ञा दिया, उन्हें बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अभी मुझे दिया गया। हालेलुया। हमने पिछले 2 दिनों में इन सेशंस में सीखा है कि परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता, तो हम मनुष्य को यदि नया बनना है, परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में हमें बनना है। जैसे आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, पढ़वाने के लिए समय आगे बढ़े। वहां लिखा है कि
कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया, एक पुतला बनाया, आदम को बनाया, उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और उसे कैसे बनाया? वचन बताता है अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम को बनाया। समानता का मतलब क्या है? बराबरी में। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर का प्रेम हम देखें, एक व्यक्ति को कैसा बड़ा ऊंचा पद परमेश्वर दे रहा है। आदम को कितना बड़ा पद दिया, अपने बराबर करके परमेश्वर बना रहा है। लिखा वचन में अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। लेकिन आज्ञा तोड़ने के कारण, फल खाने के कारण परमेश्वर का स्वरूप और समानता उसके अंदर से चला गया। लेकिन अभी इस समय में जब प्रभु स्वर्ग में जाने वाले थे, तो जाने से पहले वो प्रोसेस, वो काम, वो तरीका बता के गए कि तुम फिर से कैसे मेरे स्वरूप और मेरी समानता में बनोगे। देखो, अभी हमें छत के ऊपर जाना है, तो जो सीढ़ी है या जो माध्यम है उसमें खड़े होकर, लिफ्ट है तो लिफ्ट में खड़े होकर, क्योंकि आजकल नया जमाना है, सीढ़ी भी नहीं होती, लिफ्ट होती है। लिफ्ट है तो लिफ्ट में होकर के, सीढ़ी है तो सीढ़ी के द्वारा हमें चढ़ करके किधर जाना पड़ेगा? ऊपर छत पे आना पड़ेगा। लेकिन हमें उस बात का जानकारी होना चाहिए। हमें यह मालूम रहेगा कि इस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है, तो ही हम लिफ्ट का यूज करके, उसका प्रयोग करके ऊपर आ सकते हैं। हमें यह मालूम रहेगा सीढ़ी किधर है, तो ही तो हम सीढ़ी ढूंढकर सीढ़ी पर पैर रख करके, चाहे वो ऑटोमेटिक वाली हो, चाहे हमें मैनुअली करके खुद पैरों से चलकर जाना हो, तो ही हम ऊपर जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है मेरे। तो मनुष्य को परमेश्वर के पास कैसे जाना? वो स्वरूप, वो समानता जो इस सृष्टि के आरंभ में ही आदम ने खो दिया, तो वही तो उनसे होते हुए हमारे अंदर भी आया। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वो आदम से खो गया था, और उधर से होते हुए वो भलाई और बुराई का ज्ञान से, वो पिछले दिनों में हम सीख रहे हैं, उधर से होते होते वो हमारे अंदर भी आया। और हमारे द्वारा से जो संतान परमेश्वर ने हमें दिया है, उनके अंदर भी वो गया है। लेकिन परमेश्वर का स्वरूप और समानता उधर खो गया, तो वो हमारे साथ साथ नहीं चला, वो खत्म हो गया। इसलिए प्रभु जाने से पहले पूरे अधिकार के साथ अपने चेलों को बोलते हैं कि सारे स्वर्ग का और सारी पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर बताते हैं कि तुम जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? सब जाति के लोगों को, मरकुस में लिखा सृष्टि के लोगों को, सृष्टि अर्थात सारा संसार, सारे संसार में सारी जातियां आती हैं जो मनुष्य ने बनाई। परमेश्वर ने जातियां, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, पहले मनुष्य को बनाया, फिर उसकी पसली निकाल करके नारी को भी बनाया, और नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि करी। जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, तुम देखते हैं उसने ना तो कोई जाति बनाई, ना कोई धर्म बनाया, उसने तो केवल मनुष्य को बनाया और नर और नारी करके सृष्टि कर दी। हालेलुया। ये मनुष्यों ने शैतान से ज्ञान प्राप्त करके ये क्या किया? मनुष्यों के ऊपर नियंत्रण करके शैतान ने डिवाइड कर दिया हम लोगों को, मनुष्य को। हम एक ही वंश के हैं जो आदम से होकर आया है। शारीरिक रीति पर आदम में से होकर के हम आए हैं। तो शैतान ने क्या किया है? हमें अलग अलग मार्ग दे दिए हैं। हमें क्या किया? शैतान ने अलग अलग रास्ते बनाकर
देती हो। जैसे मैं बता रहा था, बिल्डिंग को ऊपर आना है तो कितने तो रास्ता खोजने में ही लगे पड़े, उन्हें वो सीढ़ी वो लिफ्ट दिखाई ही नहीं दे रही है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अविश्वासियों की बुद्धि को क्या करके रखता है, शैतान अंधा करके रखता है। तो अंधा अंधे को तो कुछ दिखेगा नहीं। वचन कहता है कि अंधा कैसे अंधे को मार्ग दिखाए। वो सीढ़ी का रास्ता कैसे बताएगा। मैं यदि अंधा हूं तो मैं दूसरे अंधे को कैसे बताऊंगा, कुछ दिखता नहीं तो मैं दूसरे को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि किधर मार्ग है, किधर से हम ऊपर जाना। ऊपर छत पे आने का मतलब है अर्थात स्वर्ग, परमेश्वर की महिमा का स्थान सियोन। तो प्रभु ने इधर बताया कि अभी मेरे पास है सब कुछ, मेरे अधिकार में आ गया है। कीमत देने के द्वारा सब जाति के लोगों को, जो ये मनुष्य ने जातियां बना, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, रंग में भी अलग अलग हैं। हमारे यहाँ हमारे भारत देश में जातिवाद और दूसरी बातें अलग अलग धर्म हैं, तो विदेशों में भी जिधर लोग कहते हैं कि प्रभु के लोग हैं, उधर भी क्या किया, रंग भेद को है। उधर भी गोरे काले का भेद। उधर कौन सी जातियां चलती हैं विदेशों में, मैं काला हूं भाई गोरे हैं, तो काले लोगों से गोरे लोग क्या करते हैं, अपने आप को गोरे लोग श्रेष्ठ समझते हैं। तो शैतान ने इस तरह से ये सारी दुनिया में अलग अलग प्रकार की युक्तियों को लेकर के आया, ताकि ये परमेश्वर के पवित्र मार्ग को ना लोग ढूंढ पाए। इसलिए प्रभु ने कहा सब जातियों के लोगों को, जाति शब्द का क्यों प्रयोग करना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इधर बहुत गड़बड़ी इस पृथ्वी में आ चुकी है। मैंने तो नर और नारी बनाया था, लेकिन इन्होंने तो जातियां भी बना दी हैं। तो हमें समझाने के लिए लिखा है। आप में से कोई उलझे ना कि यहाँ वचन में तो लिखा है जातियां, वो हमें समझाने के लिए प्रभु ने लिख के दिया। परमेश्वर की नजर में तो हम मनुष्य हैं, जातियां पशु पक्षियों में होती है। ये घोड़ा है, घोड़ा हाथी से मेल खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन मनुष्य से मेल खाते हैं। हमारी कदकाठी, हमारे कान है, हमारे वैसे ही नाक होता है, वैसे ही मुंह होता है, वैसी आंख होती है, वैसे ही हमारे हाथ पैर, हमारा बोलने चलने का तरीका सही है। हम एक दूसरे की बात अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन हाथी घोड़े की भाषा समझ नहीं सकता, घोड़ा ही घोड़े की भाषा को समझेगा, हाथी की भाषा को समझेगा। तो ये जातियां, ये इन दूसरे जो परमेश्वर ने ये पशु पक्षी और दूसरे जीव बनाए हैं, उनमें जातियां करके बनाई। तो मेरे प्रिय, जो हम प्रभु में हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो इन चीजों से बहुत ऊपर उठे। ये आपकी टांग को पकड़ के, मेरी टांग को पकड़ के खींच के उधर ही रखता है कि मैं तुझे ऊपर तो जाने नहीं दूंगा। मैंने एक बार पहले भी दर्श में सिखाया था, यदि हमारे मन में ये जातीय धर्म की कोई बात है या कोई ऊंच नीच का ऐसा है, तो प्रभु में जब आप आए हैं तो उन सारी बातों को अपने जीवन में से दूर कर दे। आपके मुंह पे भी ये ना आए बातें, क्योंकि ये एक परिवार है। अभी आप संसार के परिवार से हट करके ये परमेश्वर के परिवार में इधर शामिल हुए हैं। ये बातें जीवन में रहेगी तो परमेश्वर के मार्ग को ढूंढने नहीं देंगी, रुकावट बनेगी हमारे जीवन में। ये चीज एक बात को चुन कर अपने जीवन में, प्रभु मेरे जीवन में पुराना क्या है, ये ढूंढने का काम मेरा है। जब वचन सुनते हैं, वचन सुन करके हमारी आत्मिक आंखें खुले। जब वचन के द्वारा पढ़ने पर या वचन सुनने पर, या जब आप अपने घरों में वचन पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर बताता है कि ये तो बहुत छोटी बात है, इससे हमें ऊपर आना पड़ेगा।
स्वर्ग के परमेश्वर से मेल करना है तो ये जो जंजीरें हैं जो हमें जकड़े हुए हैं, इन बेड़ियों को हमें अपने जीवन में से तोड़ना पड़ेगा। ये पकड़ के रखती है। अभी सूरत में शहर में रहते हैं, इधर मैं समझता हूं उतना नहीं होगा, लेकिन जब गांव में जाते हैं तो बहुत अच्छा। तो उससे आप ऊपर उठेंगे तो आपके जीवन में एक आनंद आएगा, एक खुशी आएगी, एक तसल्ली आएगी। देखो परमेश्वर की योजना भी यही है, वो हमें समान रूप में बनाना चाहता है। हम जो इधर बैठे हैं, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम में से एक बड़ा हो जाए दूसरा छोटा हो जाए, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बना करके यह प्रकट कर दिया कि मैं मनुष्य को अपने बराबर रखना चाहता हूं। अपनी इच्छा को प्रकट किया, तो स्वरूप और समानता हो जाने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले यह आज्ञा दी और हमें समझाने के तौर पर कहा कि जाति वाली बात कि तुम सब जाति के लोगों को जाकर के उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता और उन्हें पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। हालेलुया। क्या बोला? बपतिस्मा। तो बपतिस्मा का मतलब क्या है कि हाँ, जिन्होंने कबूल कर लिया, जिन्होंने अपने पापों को मान लिया। बपतिस्मा किसे देंगे? जो विश्वास करता है। जो विश्वास नहीं करता वो बपतिस्मा ले सकता है? देखो बपतिस्मा लाना ऐसे नहीं है जैसे कुंभ में लोग, समझना, मेरे एक बार नाम दिया आगे नहीं, ऐसा नहीं है। किसी सरोवर में नहाने जैसा, किसी पवित्र जल में नहाने के जैसा ये नहीं है मेरे। ये बहुत ऊंची बात है, इसको अच्छे से गहराई से हम समझेंगे। मेरे साथ एक वचन निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 3 अध्याय और इसका 1 और 2 वचन। देखो परमेश्वर ने क्यों कहा बपतिस्मा लेने के लिए। यीशु क्यों कह रहे हैं सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो? क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कह सकते थे विश्वास करो और चलो मेरे पीछे, बहुत सारी चीजों को, संसार को त्याग दो, लेकिन कहा बपतिस्मा लो। मत्ती 3 इसका 1-2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में, तो यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग द्वार निकट आ गया है। हालेलुया। जब हम नए नियम में देखते हैं तो यूहन्ना एक परमेश्वर का सेवक, उसका नाम ही ये है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर के यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य। क्योंकि संसार के पापों से अपने मन को फिरा लो। तो हम नए नियम में देखते हैं तो नए नियम में इधर से बपतिस्मे की शुरुआत, पहला बपतिस्मा नए नियम में जब हम देखते हैं तो यूहन्ना के द्वारा शुरू हुआ। उसने मन फिराया। जो लोग मन फिराते थे यूहन्ना के पास आते थे, यूहन्ना उधर जल में ले जाकर के उन्हें बपतिस्मा देता था। बपतिस्मा देने का मतलब क्या है कि हाँ, इन्होंने अपने पापों से मन फिरा लिया, अब ये पुराने मार्ग में, अपने जीवन के पुराने मार्ग में भी ये नहीं चलेंगे। एक और वचन पढ़े, मरकुस 1:4-5। जल्दी से बात आगे बढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 4। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करना था। सारे यहूदिया प्रदेश में और यरूशलेम के सब रहने वाले नगर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में
उसे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जंगल में बपतिस्मा देता था, और वचन में लिखा है वो पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ का बपतिस्मा का प्रचार भी क्या है यूहन्ना का? ये है लोगों, अपना मन फिरा लो, अपने पापों में से, अपने पुराने जीवन में से मन फिराओ, और इधर आकर के पापों की क्षमा के निमित्त क्या करो, तुम इधर आकर के बपतिस्मा लो। ये पहचान बताई उसने कि जब तुम अपने पापों से मन फिराओगे, बपतिस्मा लोगे, पानी में डूब जाओगे, अपने पापों के लिए मर जाओगे, तो फिर पुराना जीवन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, फिर तुम नए जीवन में आगे बढ़ोगे। कहता कि मन फिराओ के बपतिस्मे का प्रचार करता था, कि मन फिराओ संसार में से, इस बात का प्रचार यूहन्ना करता था। मत्ती इसका 3 और इसका 11 वचन, 3 का 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। देखो, इसने प्रोसेस को शुरू किया, मन फिराव का, अपने पापों से मन फिराव के लिए आकर के तुम इधर बपतिस्मा लो। लेकिन ये यूहन्ना एक भविष्यवाणी भी लोगों को बताता है, कहता मैं तो तुम्हें कैसे बपतिस्मा देता हूं, जल से। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, पानी के द्वारा मन फिरा लिया अपनी पापों से, परमेश्वर के पास लौट आए पश्चाताप करके, तो उधर पानी से बपतिस्मा देता था। लेकिन उसने कहा कि मेरे बाद एक आने वाला है, कहता है वो मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, कहता मैं तो उसकी जूती का बंधन खोलने के योग्य भी नहीं। जब यूहन्ना इस धरती में था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसकी आंखों में आंखें डाल के उससे बात कर सके। परमेश्वर का दास बड़े अधिकार से सेवा करता था, लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते थे। जब वो वचन में पढ़ते, उसको नबी करके मानते थे, कोई नहीं बोलता। हमें अपने आप को मेरे इलाज नहीं की जरूरत है। महात्मा में खूब बढ़े, खूब तरक्की करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि परमेश्वर ने जो सेवक हमारे लिए ठहराया, उसके बारे में कई बार शैतान हमें उभारता है। उसके बारे में बोलने के लिए कितने विश्वासी आपस में बैठ करके कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। देखो, हारून और मरियम ने करी थी बातें उधर, जब गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में हम देखते हैं, उन्होंने करी थी परमेश्वर के दास के बारे में बातें, जहाँ केवल मूसा से बात करता है, जहाँ क्या परमेश्वर तुम्हारे साथ बात नहीं करता, तुम भी तो है। उधर क्या प्रकट हुआ? जीविका का फल पाया हुआ है ना आदम जी ने, तो फूल से होते होते हम पे भी आया है, हारून और मरियम में भी आया। परमेश्वर को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, वो आगे अलग घटना है, उधर में नहीं कहूंगा। परमेश्वर को कितनी बार हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द पसंद नहीं आते, इसलिए परमेश्वर के ठहराए हुए अभिषेक के विषय में बोलते समय में आप धीरज धरें। यदि कोई गलती भी आपको दिखती है तो भी चुप रहकर एक काम करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, हमें शैतान आत्मा में इतना बड़ा कर देता है और हमें ये दिखाता है तू तो कुछ है, और तू मुझसे कुछ कहेगा तो तुझे कुछ समस्या होने वाली नहीं है।
वहीं पे हम चूक जाते हैं। हारून और मरियम ने यही किया, इसीलिए उसके बाद फिर उसकी सजा भी मिली। उधर ही आना पड़ा, मूसा के पास ही जाओ भाई, उसके पास ही, वही करेगा भी तुम्हारे लिए। मेरे प्रियो, हम सावधान रहे। यदि यदि हम ऐसे ऐसे बात करेंगे जैसे यहुन्ना क्या बोलता है, मैं तो तिमोथी का बंधन खोलने के योग्य परमेश्वर कहता है धन्य है जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि तेरे भाई बहनों को सिखाता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते पास्टर जी बहुत सालों से विश्वासी हैं, आपके साथ भी अभी संगति करते हैं कई सालों से, जीवन में देखने से कोई आशीष ना, तो सांसारिक आशीष ना आत्मा में बढ़ते। उसका कारण क्या है? नम्रता एक विश्वासी के जीवन में, चाहे वो सेवक हो या विश्वासी हो, सब विश्वासी है, सब समान है प्रभु के लिए। कोई हम में बड़ा नहीं, पास्टर कोई बड़ा नहीं, कोई विश्वासी बड़ा नहीं, प्रभु की दृष्टि में हम सब एक ही हैं मेरे लिए। लेकिन परमेश्वर ने ठहराता है अपने काम को करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया। तो बहुतों के जीवन में मैं देखता हूं आशीष नहीं आती, आत्मिक जीवन में भी कोई बढ़ोतरी नहीं, और बहुत तंगी और गरीबी भी बराबर बनी रहती है। दूसरे विश्वासी जो परमेश्वर के सेवकों के लिए और परमेश्वर के लिए अपने घर को खोल के देते हैं, वो आत्मा में भी बढ़ते जा रहे हैं। वो दुनिया की, संसार की जो आशीष चाहिए परमेश्वर, उसमें भी उन्हें बढ़ाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि नम्रता से ग्रहण किया। वचन कहता ना, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे करता है। परमेश्वर के सेवक को आदर के साथ ग्रहण करने चाहिए। देखो, ये आएगी जब नम्रता आएगी तो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। अभी भी और 1000 साल के राज्य में भी बड़ी योजना परमेश्वर की है। जब ही 1000 साल का राज्य आएगा तो उधर भी परमेश्वर ने हम सब के लिए एक बड़ा पदवी रखा है। इसी पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य है जो परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसमें हमें बड़ा और ऊंचा पद परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। वो हमें सिर ठहराने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। तो हमें उसकी योजना में अच्छे से उस लेवल में आना है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बने। तो यूहन्ना के जैसा हमें बनना होगा। कहता वो तो मुझसे बहुत अधिक सामर्थी है, बहुत शक्तिमान है, वो मेरे बाद आने वाला है और मुझसे शक्तिशाली है, और उसकी जूती को उठाने के योग्य मैं नहीं। एक जगह वचन में लिखा, उसकी बंधन खोलने के मैं योग्य नहीं। अलग अलग पुस्तकों में वचन आया है। कहता मैं इतना काबिल नहीं, जबकि जितना सामर्थ्य था यूहन्ना, लोग उससे बात करने की हिम्मत नहीं होते थे। शास्त्री और फरीसी उससे कोई बहस नहीं करते थे, डरते थे उससे। इतना सामर्थ्य व्यक्ति भी बोलता है कि मैं तो, मेरे से अधिक वो शक्तिशाली है, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की ये योजना में बपतिस्मे की बात है। यूहन्ना के ऊपर देखो, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आकर के भी सेवकाई आरंभ नहीं किया था। अभी यूहन्ना की सेवा चल रही है, यूहन्ना सेवा कर रहा है। वचन में लिखा है, वो जंगल में पुकारने वाले का शब्द है जो मार्ग को सीधा करेगा। यूहन्ना ने आकर के वो परमेश्वर का प्रचार करके, मन फिराव का प्रचार करके लोगों के दिल में हल लगाने का कार्य किया। जिन लोगों को ये रियलाइज होता था, इस आवाज में ले जाते थे कि हाँ मैं पापी हूं, वो मन फिराते और यूहन्ना के पास आकर इनके बपतिस्मा देते थे। लेकिन यूहन्ना आगे की बात बोलता है कि मेरे बाद भी है,
ये प्रोग्राम इधर ही रुकेगा नहीं। कितने परमेश्वर के संत भी मेरे प्रियो इधर से अपनी रोड को पूरा करके जा रहे, कितने चले गए, हमारा भी अभी कोई पता नहीं, हम कितने दिन के लिए इस पृथ्वी पर हैं। तो ये परमेश्वर का प्रोग्राम अभी जारी किया हुआ है प्रभु ने, और ये चलता रहेगा। यूहन्ना ने बपतिस्मा शुरू किया और बताता है मेरे बाद आने वाला है। हम चले जाएंगे, हमारे बाद प्रभु के आने में देर है, और परमेश्वर की योजना में यह है कि प्रभु के आने में वो समय है, तो किसी और को प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। ये परमेश्वर का योजना के अनुसार उसके निर्धारित समय तक ये प्रोग्राम चलते ही रहेगा। कहता है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, और कोई शक्तिशाली आएगा। हालेलुया। कहता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु ने कहा ये बात, ये चलते आया, यूहन्ना से शुरू हुआ, और यूहन्ना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। यीशु के बारे में लोगों को बताया मेरे बाद आ रहा है, तो सामर्थी है, वो ताकतवर है, इसे पता था मेरा सृष्टिकर्ता आ रहा है। असली प्रोग्राम उसने तैयार करके पीछे से जो जरूरत की, इसलिए यूहन्ना को परमेश्वर लेकर के आया, वो प्रोग्राम करने में यूहन्ना इधर लगा हुआ है, और आने वाली योजना जितना परमेश्वर उसे दे रहा है वो बता रहा है कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला भी आ रहा है मेरे पीछे पीछे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 1 अध्याय का 26-27। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। मरकुस 1 अध्याय का 7-8। और यह प्रसाद करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान, मैं इस योग्य नहीं की झुककर उसके जूती के बंधन खोलूं। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हाँ, कि मैंने तो तुम्हें बपतिस्मा जल से दिया है, पानी में इधर डुबा करके मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आ रहा है, शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखो प्रभु ने ये जो काम परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है कुछ भी करता है। हमें कहा ना परमेश्वर ने कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो परमेश्वर अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दौर से होकर के गुजरे। उन्होंने भी इस कार्य को पूरा किया, ताकि हमारे लिए बात हाँ और आमीन में बिल्कुल पक्की हो जाए कि बपतिस्मा हमारे लिए बहुत जरूरी एक बात है। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 3 अध्याय, उसका 13 से 17। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। जी,
और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने पर आते देखा और देखो कि आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मरकुस 1:9 ये भी पढ़े। मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 9 वचन। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जी देखो, ये काम जो प्रभु हमें इधर कह रहे हैं कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यूहन्ना से प्रोग्राम चलते चलते खुद यीशु ने भी इस काम को करके दिखाया। देखो, ये कार्य, ये बपतिस्मे का कार्य यदि जरूरी नहीं था तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया? खुद उसको उस काम को करके प्रभु ने प्रकट किया कि ये बहुत जरूरी है, इसके बिना उद्धार छुटकारा भी नहीं है। ये पहचान है कि अपने पापों से मन फिराया। यूहन्ना भी बोलता है कि मुझे तो तेरे ही हाथ से बपतिस्मा लेने को जरूरत है। पहचान गया ना सृष्टिकर्ता को उसके पास आते समय में, उसने देख लिया आत्मिक आंखों के द्वारा की है, तो मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा बनाने वाला ही मेरे पास आ रहा है। और देख करके बोलता है मुझे तो तेरे ही हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। उसने कहा था ना, मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। उसे पता है ये शक्तिशाली आ गया अभी, इसीलिए देखकर बोलता है कि मुझे तो तेरे हाथ से ही बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तभी तो उन्होंने कहा भैया ये प्रोग्राम ना ऐसे ही बनाना है, ये योजना मैंने ऐसे ही बनाई है, क्योंकि प्रभु को ये अपने पूर्व ज्ञान में पहले से पता था कि क्रूस पर दुख उठाने के बाद और मृत्यु को हरा करके जीवित होने के बाद मैं एक निर्धारित समय पर अपने चेलों को ये आज्ञा में देने जा रहा हूं। ये तरीका, ये स्वर्ग में जाने का तरीका, ये सीढ़ी मैं तैयार करके दे रहा हूं। हालेलुया। सीढ़ी ऐसे नहीं तैयार होती, फाउंडेशन ऐसे नहीं बनता, इसके लिए कीमत देना पड़ता है। नींव मजबूत रहेगी, हम कीमत देकर के नींव का निर्माण करेंगे तो वो सीढ़ी मजबूत हमारी बनी रहेगी। वो मार्ग में हम मजबूती से बने रहेंगे। हमारा कीमत देने का मन नहीं है तो मार्ग में से भटक भी सकते हैं। अभी दिल्ली जाना है तो, अगर दिल्ली जाना है तो उधर मुंबई, दिल्ली छोड़ करके मुंबई, कन्याकुमारी उधर पहुंच जाएंगे अगर मार्ग का पता नहीं है। होता है ना, पुराने समय में देखते हैं, अभी तो नया जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी है बहुत कुछ, तो मार्ग का अच्छे से भी लोग पता करके रखते हैं, अच्छे से रास्ते का पता करके रखते हैं। किधर जाना है तो अच्छे से उसके बारे में छानबीन करेंगे, अच्छे से जानकारी जुटाएंगे कि ये मार्ग किधर किधर से होकर के हमें मंजिल पर, उधर हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें मार्ग का, अपने रास्ते का पता होना जरूरी है। उसके लिए कीमत देंगे तो हमारी नींव मजबूत बनेगी, तो हम मार्ग में मजबूती से भी चल सकते हैं। बपतिस्मा मैंने बताया आपको, ऐसा नहीं है कि पानी में नहा लिए। आजकल सेवकाई में क्या है, बहुत सारे सेवक भी और हमारे विश्वासी भाई बहन उस तरह से बपतिस्मा करते हैं। इतने सेवक जिन्हें पहचान नहीं है कि किसका बपतिस्मा होना है, तो क्या करते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि तुम बीमार हो, तुम बपतिस्मा ले लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगा। तुम्हारी कर्जे की समस्या है, तुम्हारे जीवन में ये कष्ट है, ये बात है, आ जाओ प्रभु पे, आ जाओ, बपतिस्मा ले लो,
तो तुम्हारी ये समस्या, ये कष्ट, तुम्हारे जीवन की ये बातें दूर हो जाएगी। वो तो ऐसे नहाना है जैसे कोई मन्नत मान करके किसी सरोवर में जाके नहा ली। वो पापों से मन गिराना नहीं। प्रभु ने कहा कि ये प्रोसेस को, इस तरीके को ऐसे ही होने दो। तो वो विधि, वो तरीका प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में अपनी कलीसिया को सौंपने के लिए जा रहे थे। उन्हें पूर्व ज्ञान में पता था कि मैं भी सौंपूंगा, लोगों को बताऊंगा। ये मार्ग यही है, इसी के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। देखो दरवाजा है, दरवाजे को छोड़ करके और कहीं से घुस सकते हैं। खिड़की से आ जाओ कूद कर, खिड़की से कूद कर आ जाए तो कैसे रहेंगे? जो स्वामी है क्या करेगा? बाहर निकालेगा। संसार की रीति पर कहूं तो चोर बोलेगा, कहेगा चोर इधर से घुस रहा है ना? पुलिस को भी बुलाएगा। फिर पुलिस में जाने के बाद क्या होगा? तो गलत तरीके से हम घुस नहीं सकते। हम सोचते हैं एक हमारा पैर संसार की नाव में रखो और इधर संगति में भी हालेलुया बोलते बोलते चलेंगे तो खिड़की से कूदने वाले बन जाएंगे, उधर से एंट्री नहीं मिलेगी। प्रभु ने कहा द्वार मैं हूं। परमेश्वर ने एक मार्ग दिया है, उस मार्ग में चलने से ही परमेश्वर के उस सियोन नगर में उधर हमें प्रवेश है। तो ही हम परमेश्वर की योजना में शामिल हो सकते हैं। तो परमेश्वर की योजना को हमें गहराई से समझना है। जैसे प्रभु खुद अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार योजना से बोलते हैं कि ये प्रोग्राम को ऐसे ही चलना है, और उसने फिर यीशु की बात को योजना ने और बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह ने। देखो यीशु में पाप है, ये बात बोलना भी कितना पता है मेरे, बहुत गलत ऐसा नहीं, लेकिन समझाने के तौर पे बताता हूँ। वो गाली सुंदर गाली निष्कलंक, उसमें कुछ भी बुरा, परमेश्वर के अंदर क्या है हमने सीखा पिछले दिनों, भलाई, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी अपने आप को वचन बताता है उसने हमारे लिए अपने आप को भी दिया। हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को इतना छोटा बनाया कि एक मनुष्य जो यूहन्ना है उसके हाथ के नीचे अपने आप को दे दिया। बपतिस्मा देते कैसे देते हैं बताओ? अपने दिया हम सब कैसे? प्रभु का दास ले जा करके उधर हाथ रख के हमारे ऊपर इधर करते हैं पानी में, हे पिता हे बपतिस्मा देते हैं। तो जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो दिया होगा या नहीं दिया होगा? बताओ ये लोग के हाथ में क्यों दिया ना? तो ऐसे अपने आप को नम्र करके हमें अपने आप को सौंपना पड़ता है इस पवित्र मार्ग में, इस सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए। इसलिए प्रभु ने वो कार्य करके दिखाया और फिर हमें भी आज्ञा दी कि तुम सब जाति के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करो। तो ये बपतिस्मा ऐसे ही नहीं ले सकते हम, उससे पहले हमें अपने जीवन को जांचना पड़ता है। प्रभु मेरे जीवन में कोई कमी तो नहीं। देखो बीड़ी पीने वाला व्यक्ति बीड़ी भी पीता है, आकर के बपतिस्मा ले लेते हैं बहुत लोग। शराब पीने की आदत छूटी नहीं, बपतिस्मा ले लिया। अपने आंखों के ऊपर गंदी अभिलाषाओं के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर जय नहीं पाई तो भी क्या करते हैं? बपतिस्मा ले लिया। गाली देने की भी आदत है,
वो भी अभी छूटा नहीं, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल सही हुआ है, तो भी क्या हुआ, तो भी बपतिस्मा ले लिया। और जब पापों से मन नहीं फिराया तो बपतिस्मा क्यों? जब आपका संसार से नाता नहीं टूटा, छोड़ा ही नहीं है संसार को, तो बपतिस्मा क्यों? ये नहाने जैसा, मैं फिर बताता हूँ, ये पवित्र सरोवर में नहाने जैसी बात नहीं है। रोज नहाओ, ऐसे तो साबुन भी लेके जाओ, घस के नहाओ अच्छे से, मैल उतरेगा। समुद्र में जाके, किसी नदी किसी तालाब में जाकर के अच्छा सा ब्रांडेड साबुन लेके जाओ, महंगा सा। नहीं मिलता तो ऐसे भी सेवक है जो आजकल ऐसा ब्रांडेड साबुन भी देते हैं हमें, बोलते अनॉइंटिंग सोप है। मेरे जैसा काला आदमी भी उससे नहाएगा, मैं भी सुंदर चांद के जैसा चमक जाऊंगा, उनके कहने के अनुसार। अच्छे से साबुन लेकर के खूब नहाओ, सिर्फ मैल ही निकलेगा, पाप इतना कभी दूर जीवन में तो होने वाला नहीं। कितना भी नहाए कुछ होने वाला नहीं है। खाली बिना मन फिराओगे, जब तक पश्चाताप नहीं किया, संसार से नाता नहीं टूटा, तो बपतिस्मा ऐसा ही है जैसे हम रोज नल पे अपने घर पे नहाते हैं। बल्कि नल पे ज्यादा अच्छी तरह से नहाते हैं, मैं तो समझता हूँ। शैम्पू भी है लगाने के लिए, साबुन, बॉडी वॉश, सब चीजें फैसिलिटी है आज इस समय में। पुराने समय में तो मैं समझ तो शायद साबुन होती होगी कि नहीं, मालूम नहीं मुझे इस समय का। आजकल तो साबुन और तरह तरह की वस्तुएं हैं। पास्टर भी साबुन बेच रहे हैं, 10 रुपए की टिक्की को कितने की बेचते होंगे, मैं समझता हूँ हजारों कीमत रखी होगी। 25,000 तो खाली आप जाओगे तो आपके लिए प्रार्थना करने के हैं। 25,000 कैसे करते हैं? प्रार्थना करने के ही है। साबुन तो कितने महंगी होगी, वो तो बहुत प्रभावशाली बताते हैं साबुन को। तेल भी है, साबुन भी है, तेल भी है। फिर दूसरे अन्य जाति लोगों के जैसे वो हरी मिर्ची भी बेचेंगे, वो बैंगन भी बेचेंगे, वो कद्दू भी बेचेंगे, फिर पूरी बाजी की दुकान बनाएंगे। उधर प्रभु नहीं है। यीशु ने भी कहा था मंदिर में जाते समय में कि तुमने मेरे घर को डांकों की खोल बना दिया। हम देखते हैं हालेलुया, हम देखते हैं हजारों की भीड़ है, लाखों लोग हैं। हालेलुया, धन्यवाद, आराधना चल रही है। आजकल तो मीम्स भी बनने लगे हैं। मीम्स समझते हो? मीम्स का मतलब है मजाक उड़ाने लगे प्रभु के लोगों की। हमें ठट्टे का पात्र बनाया है संसार में। शैतान हंसता है हमें देखकर। यही है मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। आप देखो तो इंटरनेट चलाते मालूम होगा तो आपको। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए हैं, या ठट्टों में उड़ाया जाना बस ऐसे ही? देखो ठट्टों में उड़ाया जाना भी 2 प्रकार का है। आदमी के लोगों का भी ठट्टा उड़ाया जाता है, वो परमेश्वर होने देता है। लेकिन ये इस प्रकार के शैतान के अभिषेक किए हुए लोग, झूठे भविष्यवक्ता, वचन में प्रभु ने कहा था कि ये लोग आएंगे, वो भेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु ने पहले से इनके बारे में बता के रखा है। एक कलीसियाओं को, विश्वासियों को बर्बाद करने के लिए शैतान लेकर के अभिषेक देकर के आया। उधर कोई प्रभु की बात नहीं। मैं देखकर और परख करके आपको बता रहा हूं। मैं देखा मैंने जानकारी के लिए, कोई सीखने के लिए नहीं उनसे कुछ, कि बहुत बड़े कुछ जो है, मैंने कहा देखूं कि क्या करते हैं। बहुत लोग बताते हैं इनके बारे में कि ऐसे करते हैं ऐसे करते, तो मैं भी थोड़ा देख करके जानकारी दूं। देखो हमें ज्ञान होना चाहिए जरूर। यदि परमेश्वर के पवित्र इस सत्य के मार्ग का ज्ञान नहीं रखोगे, कोई भी आपके पास आएगा आगे बह पाएगा। कहता प्रभु कि इस जगत में बहुत से भरमाने वाले उठ खड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा को जानता नहीं है।
उन्होंने भी बपतिस्मा लिया होगा, नहाए होंगे, पापों से मन फिराया है या नहीं फिराया है परमेश्वर जानता है, हमें पता नहीं। लेकिन वचन में हमें कुछ रोशनी देता है प्रभु, कहता है पेड़ अपने फलों से, कहा था चलो नहीं प्रभु हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, में आएंगे तो हमें तो पता नहीं चलेगा। अब हमें दिखती है 5,000 की भीड़, 1,00,000 की भीड़, वो सामर्थ्य परमेश्वर का दास है, इसके पास तो हजारों हैं, हमारे पास्टर के पास तो 4 लोग बैठे हैं। तो ये शारीरिक आंखों से यदि हम देखेंगे तो हम धोखा खाएंगे। उन हजारों में शायद 2 होंगे तो कोई गारंटी नहीं है जो सच में असली उद्धार में पाए हुए हैं। असली उद्धार पाया हुआ तो रुकेगा नहीं, मेरा ये विश्वास है। ऐसी भीड़ में, ऐसी मंडली में असली जो उद्धार पाया है, से परमेश्वर का ज्ञान मिला, उधर रुकता ही नहीं। इसे पता लगता है कि गलत है, वचन के खिलाफ है सब कुछ। इधर आकर के किसी एमएलए साहब को इधर खड़ा करते, किसी एमपी जी को इधर बुलाए, किसी मिनिस्टर को इधर बुला करके खड़ा कर दे, आपको कैसा लगेगा? ये किसी स्टार का, किसी सेलिब्रिटी का, किसी राजनेता के लिए मंच नहीं है। ये परमेश्वर का मंच है मेरे खिलाफ। लेकिन उद्धार नहीं पाया है तो क्या करेंगे? बड़े नाम के लिए लोगों को दिखाने के लिए, कमिश्नर से मेरे संबंध है, कोई इस कलीसिया की तरफ देख के तो दिखाए। नेताओं के साथ मेरा उठना बैठना है, बड़ी सेलिब्रिटियों के साथ मेरा उठना बैठना है, और फिर सेलिब्रिटी भी उधर खड़े होकर के गंदी बातें परमेश्वर के पवित्र। इधर तो इस मंच से तो सिखाते भैया पापों से मन फिराओ, लेकिन मंच पे ही पाप हो रहा है। परमेश्वर है ऐसी जगह में, आप खुश हो जाओ, चले जाओ। 5,00,000 की भीड़ आपको पसंद है ना? मुझे 5,00,000 लोगों की भीड़ पसंद है, मुझे भीड़ पसंद है। मेरा पास्टर जो आत्मिकता में चलता है, जीवन का नमूना देता है, खराई से चलता है, उसके पास तो थोड़ी है, मुझे वो फिर भी पसंद नहीं है, कितना ही अच्छा है वो। मुझे कौन पसंद है? मुझे तो भीड़ वाला चाहिए, मेरा यीशु यीशु। कौन चाहिए मुझे? मुझे तो वो चाहिए, मेरा यीशु यीशु वाला। उधर एक का भी उद्धार शैतान होने नहीं देगा, मैं सच बता रहा हूं। यीशु के नाम में होकर के दूसरा यीशु लोगों को धोखा दे करके उस पवित्र बपतिस्मा से वंचित उधर कर रहा है। उधर केवल नहाना दो ना, जो बपतिस्मा चल रहा है, क्या चल रहा है? लाखों का जो हुआ है वो नहाना धोना हुआ है, बपतिस्मा नहीं हुआ, क्योंकि पापों से मन नहीं फिराया। हमें सावधान होने की जरूरत है। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है मेरे, नया जमाना, टेक्नोलॉजी आपके पास है, यूट्यूब, इंटरनेट सब कुछ है। तो कितने लोग, देखो मैं एक गवाही आपको बताता हूं, कितने लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, अपने पास्टर ने क्या सिखाया, वो तो छोटा सा आदमी है, हमारे बीच में ही रहता है, उसके पास तो 4 ही हैं, तो कितना बड़ा पास्टर है, कितनी बड़ी सेवा भी नहीं है, पता नहीं कौन है क्या है। जिसे आंखों से देखते हैं, जिसके जीवन को आंखों के सामने आप परखते हो और देखते हो, वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हें फिर भी क्या करते हैं? कुछ समझते हैं। लेकिन देखते हैं उधर लाखों की भीड़ है, जीवन का हमें पता नहीं, उसका उठना बैठना चलना बोलना हमें कुछ पता नहीं, बस मंच पे खड़ा है, उधर आराधना चल रही है, तो हमें लगता है बहुत पवित्र, बहुत पवित्र है। तो उधर से उनके बताए हुए तरीकों से भी हम क्या करने लगते हैं? कई बार हम प्रार्थना करने लगते हैं। उधर हम फिजिकली रूप से उधर कलीसिया में शामिल नहीं है, आप इधर ही आते हो प्रभु के दास के पास। समझना थोड़ा सा ध्यान से, एक खतरे से मैं आपको थोड़ा जागरूक करना चाहता हूं। इस समय में टेक्नोलॉजी के जमाने में आप सावधान हो जाए, गंभीर हो जाए अपने जीवन में, एक भाई एक बहन सब। जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो उस समय में भी ये ध्यान रखना किसका देखते हो। किसी का रीति रिवाज साबुन से नहाने का है, कोई तेल मालिश वाला है, कोई सब्जी भाजी बेचने वाला है, कोई कैसे आपको रीति रिवाज बताएगा, कोई कहेगा आपके लिए वीजा लग जाएगा।
कोई डीजे लगवाता है, कोई नौकरी लगवाता है, कोई 2 फैक्ट्री, एक है तो 2 हो जाएगी, आपकी एक दुकान है तो 2 हो जाएगी, एक गाड़ी है तो 4 गाड़ी आ जाएंगी। पूरा बाइबिल आपके पास परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया, पढ़े, परमेश्वर के वचन से अनजान न रहे। कितने ऐसे टाइटल में देखता हूं कि उधर लिखा कि आप इस बात में है तो आप इस प्रकार से प्रार्थना करें। उसमें तरीका भी बताते कैसे, ये हमारे साथ मिलकर ऐसे प्रार्थना करें। उनके अंदर का आत्मा जब आप उनके जैसे बनने की कोशिश करोगे, आपके अंदर कार्य करेगा। इसलिए जो प्रभु ने हमारे ऊपर सेवक ठहराए, पवित्र आत्मा जो उनके द्वारा हमें भोजन देता है, उस भोजन को तो हम खाते नहीं है, उन बातों को हम समझते भी नहीं, मनन भी नहीं करते। कितने विश्वासी हम में से ऐसे होंगे, संडे में आते हैं, वचन सुन लिया, इधर तो बहुत अच्छा लग गया, लेकिन जैसे इधर ये कमरे से, इस भवन से बाहर निकले, इधर से शैतान ले जाता है। अगले संडे पूछ लो, पास्टर जी पूछते किसी के याद है, तो हाँ जिसके याद है वो हाथ करता है, बाकी बहुत सारे ऐसे रहते। तो जब वचन सुन करके उसे हम अपने हृदय में जगह नहीं देंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तो फल कैसे लाएगा? जब बीज ही नहीं बोया गया उधर, किसान ने तो उधर बीज डाला, लेकिन भूमि क्या नहीं कर रही है, उसे ग्रहण कर ही दे। इसलिए क्या करता है, चिड़िया आती है, चुप कर दे। इसलिए मैं बता रहा था देखो आपको कि कितने विश्वासी वो आत्मिक जीवन में भी कमजोर हैं, और जो सांसारिक बातें हैं, जो जरूरतें हैं, बहुत बातों में बहुत तंगी में भी है। दूसरे अविश्वासी लोग देख करके कहते हैं कि पहले भी ऐसे ही थे और इतने साल हो गए उधर जाते हुए, इनके जीवन में तो कोई बरकत आई नहीं, हमने तो देखा नहीं। वो तो सांसारिक चीजें देखते हैं ना विश्वासी को, कुछ बढ़ोतरी तो हम देखते नहीं है। फिर पड़ोसी के साथ कोई बात हो जाए, किसी बात पर चर्चा हो जाए, बहस हो जाए, तो पड़ोसी अविश्वासी है, वो 4 गाली हमें दे देगा, तो हम भी क्या करते हैं, पलट कर उसे जैसे को तैसा। ये भूल जाते हैं कि हम विश्वासी हैं। विश्वासी कहां होते हैं, प्रार्थना में विश्वासी है। अभी 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की मीटिंग चल रही है, तो वहां हम विश्वासी हैं जी। ये भी भूल जाते हैं कि हमने संसार की बातों से, पापों से मन फिराया है, और मन फिराने के बाद तो में नया जीवन के जैसा जीना है, ये बात भी भूल जाते हैं। शैतान के लिए बहुत आसान है आपको उनके गिरा देते। देखो वचन याद रखेंगे प्रभु का, तो हम खड़े रह सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब के द्वारा भी बहुत सारे बहकाने वाले, किस तरीके, अलग अलग तरीके में उधर ही आता हूँ विषय में, अलग अलग तरीके आपको बताते हैं। फिर आप अपने जो प्रभु ने ठहराया है कलीसिया में, उस सेवक की जो शिक्षा वो देता, उसे ग्रहण ना करके, वो बड़े आपकी दृष्टि में जो बड़े हैं उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और उस पर चलने के कारण भी विश्वासियों के जीवन में, आत्मिक जीवन में बहुत बर्बादी में देखता हूं। मैंने कईयों को देखा। देखो एक गवाही बताता हूं, मुझे नहीं मालूम किसी ने कहां से देखा है, कोई करता भी है तो मेरी जानकारी नहीं है। एक विश्वासी बहन, उसने क्या किया, जब प्रार्थना करती थी तो एक गिलास के अंदर पानी रखा, और पानी रखने के बाद उधर चारपाई के पास बैठ करके वो नीचे बैठकर प्रार्थना करती थी, या चारपाई पे बैठ के प्रार्थना करती थी, मुझे मालूम नहीं। ऐसे पानी भरा गिलास में और उधर रख दिया, और रख करके पानी को उधर रखा है और इधर बैठी है, ऐसे प्रार्थना करती थी। और प्रार्थना करने के बाद जितनी भी देर करती थी, वो पानी को लेकर के, मुझे पता चला कि लेकर के ऐसे पानी को घर में, आजकल चलता है ना, पानी की बोतल भी लेके जाते पास्टर्स के पास, पास्टर जी लोग प्रार्थना करते। मैंने बंद किया बहुत सालों से, जब से सही उपदेश मिला था, मैं इन चीजों को नहीं मानता।
कितने मेरे पास तेल की बोतल भी लेके आते हैं, कितने नए परिवारों में जाता हूं या दूसरी कलीसिया में बुलाते हैं सेवा के लिए, तो उधर विश्वासी क्या करते, दूसरी कलीसिया के लोग जो इस शिक्षा में नहीं चलते, वो उधर कोई पानी की बोतल लेके आता है, पास्टर की प्रार्थना कर लो, कोई तेल की बोतल लेके आता है, पास्टर की प्रार्थना कर लो। भाई मैं स्पष्ट उन्हें मना कर देता हूं, उनके पास्टर के सामने ही मना कर, ताकि पास्टर की भी क्या है आंखें खुले। बुरा लगे ठीक है भाई, अगली बार नहीं बुलाएगा, जय मसीह की चलेगा, अगली बार नहीं बुलाएगा, जय मसीह चलेगा, लेकिन गलत नहीं चलेगा। तो बहन वो पानी दे करके ऐसे घर में छिड़कती थी अपने घर में चारों तरफ, उसे डर लगता था या क्या होता था मुझे मालूम नहीं है। बाद में धीरे धीरे चलते बहुत घबराहट में, बहुत टेंशन में बढ़ती गई और उसका बीपी बहुत हाई रहने लगा। बीपी बहुत हाई रहने लगा क्योंकि जो आत्मिक जो भोजन परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा दे रहा वो तो खाया नहीं। इंटरनेट पे कोई वीडियो देख लिया, मालूम नहीं है किसका देखा, कोई पास्टर ऐसा सिखाता है मुझे मालूम नहीं है, या किसी अविश्वासी तंत्र मंत्र वाले का किसी बाबा की सीख में जाकर के कर दिया, तो उधर से क्या हो गया, विश्वास को शैतान के उधर से छूट लिया, खाली कर दिया, बर्बाद कर दिया, बीमारी में उधर डाल करके बीपी हाई और सब, और दिमाग पे जब बीपी हाई हो जाता है ना, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है वो जानते हैं। अगर नहीं पता, कोई डॉक्टर आपका जानने वाला है, उससे बैठ करके इस विषय में थोड़ा सा जानकारी लेना 5 मिनट, आपको पता चलेगा। ये मानसिक संतुलन को बीपी जब हाई होता है ना, 160, 70, 80 पे जाके 130, 40 पे जाके इधर को हिलने लगता है दिमाग इंसान का। इतने ताकतवर, इतने शक्तिमान नहीं है हम, मिट्टी से बनाए हुए मनुष्य हैं। थोड़ा सा खून ऊपर नीचे हुआ हमारा बहने के लिए, तभी हमारा शरीर हिलने लगता जवाब देगा अभी जाने का समय आ गया। 200 पे चले जाएगा या प्लस में तो नस फट जाएगी, उधर ही खत्म है मनुष्य। इतनी औकात है, इतनी है हमारी लिमिट जीवित रहने की, इतने छोटे से काम से ही इस संसार में से जा सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर से भी बात करी, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है इसका, कि बीमारी है, तो मैंने संसार की रीति पर उनसे मदद ली। उनका कोई रिलेटिव था, वो डॉक्टर ही था, तो उनकी बहू ने बुलाया अपने रिश्तेदार को, उसका क्लिनिक है, तो मैं भी वहां था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, फिर जहाँ मैं रहता हूँ उधर भी नीचे क्लिनिक है, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा ये कैसे क्या है, मैं उस बात को जानना चाहता हूँ। कहता है कि ये किसी भी दिन मर भी जाएगा। डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो दवाई भी खाना नहीं, देखो शैतान ने दिमाग कैसा पकड़ा हुआ है। डॉक्टर ने बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई दी वो दवाई भी नहीं खाई, और पूरी खराई से वचन भी में भी चली नहीं। मैं इसीलिए बताता हूं आपको, ये क्यों मैं बता रहा हूं कि इंटरनेट के चक्कर में आप फंस जाओगे। बर्बादी तो इंटरनेट से आई, उन वीडियो से, उन शिक्षा से जो गलत है, जो शैतानी है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं, उनके द्वारा विश्वासी के जीवन में बर्बादी आती है। फिर आकर के प्रभु के दास को इधर आप अपनी समस्या, अपनी पीड़ा इधर बताओगे। आप कूद तो खुद गए उस दलदल में, मरने के लिए तो आपने खुद को सौंप दिया शैतान को कि ले मुझे खा जा, मेरे उस विश्वास को जो पवित्र है उसे तू लूट ले। फिर प्रभु का दास भी परेशान, आप भी परेशान। प्रभु दया करेगा कि नहीं करेगा वो उसके हाथ में है। वो कहता मैं जिस पर दया करना चाहता हूं उस पर दया। पास्टर जी कितना प्रार्थना करते हैं, प्रभु को दया नहीं करनी है तो नहीं करेगा। ये परमेश्वर की मर्जी की बात, इसीलिए हम चौकस रहे अपने जीवन में। हम इस बात का ध्यान रखें कि जब हमने पापों से मन फिराया है,
और ये काम प्रभु ने हमें हमें करने के लिए कहा। बपतिस्मा लिया है तो उपदेश में मिलावट बिल्कुल भी आने ना दे। इंटरनेट के दूसरी बातों के चक्कर में ना रहे। कौन बड़ा प्रचारक, कौन छोटा प्रचारक, कौन कलीसिया क्या है, ये सोचने का, इसमें दिमाग लगाने का काम मेरा नहीं है। असली काम क्या है मेरा, मैं क्या कर सकता हूं। जैसा प्रभु का वचन मुझे बताता है वैसे मैं सच में असली में अपने पापों के लिए रोकर पश्चाताप करके पूर्ण रूप से सब बातों से मन फिरा करके क्या करेगा, बपतिस्मा हमने। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 1 अध्याय का 31 वचन। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। कहता कि मैं तो उसे जानता नहीं था, इसलिए क्या करता है, हमें जल से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 21वां वचन। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने नमूना दिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या किया प्रभु ने, प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। तो हमें भी जब प्रभु ने आज्ञा दी है कि बपतिस्मा लेकर हमें भी क्या करना है, प्रार्थना करना। पहले मन फिराना, सब बातों में से, पुराने जीवन में से, पाप में से अपने मन फिरा करके, अंगीकार करके, तौबा करके, पश्चाताप करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। और यीशु ने भी ये हमारे लिए आदर्श दिया और हमारे लिए प्रभु का दास बोलता है वो एक आदर्श दे करके गया कि हम भी इसके पदचिन्हों पर चले। तो हमें पूरा एकदम प्रभु यीशु के जैसा ही चलना है। बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारे भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया है अभी पिछले कुछ वर्षों में, शायद जहां तक मुझे याद है 3-3.5 साल पहले उधर मुंबई में भी कितने भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया था। 14-15 लोग तो इधर रखे नहीं होंगे ना। तो देखो मैं ये बात आपको बताता हूँ कि जब बपतिस्मा लिया तो आप अपने आप को ये भी परखना है कि आप कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो प्रभु के कदमों में गए प्रार्थना के। प्रार्थना क्यों जरूरी है, जैसा मैं समझता हूँ प्रभु में, जैसा प्रभु ने मुझे सिखाया उसके अनुसार में। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये तुरंत उधर से बपतिस्मा लिया और बपतिस्मे के बाद तुरंत प्रार्थना में गए। प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति मन फिरा करके बपतिस्मा लेकर के प्रभु में आया तो शैतान भी उसके लिए नई नई योजनाएं बनाता है। उसने जो पुरानी योजना बनाई थी, इस संसार में पापों में जन्म लिया और उसी कीचड़ में उसी दलदल में फंस करके मर जाएगा और नरक में मेरे पास उधर आएगा, वो उसकी पहली योजना तो हमारे जीवन में खत्म हो जाती है बपतिस्मा लेने के द्वारा, क्योंकि हमने मन गिरा लिया, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया, हम बच गए। तो उसके बाद हमें प्रार्थना करना ताकि हम आत्मिक जीवन में बलवंत हो। जब परीक्षा की घड़ी आई, यीशु के लिए आई ना, यीशु के लिए,
बपतिस्मा के बाद फिर शैतान भी परखने के लिए आया है बाद में। शैतान परखने के लिए आया, तो प्रभु ने उधर प्रार्थना की और हमें ये नमूना दिया कि प्रार्थना करोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। तो फिर जब परखने के लिए शैतान आएगा, फिर से पुराने पाप लेकर आएगा हमारे पास। आप अपने अनुभव से भी देखो, सीखो। लेकर आता है या नहीं पुरानी बात? लेके आया था या नहीं आया था? अभी भी लेके आता है या नहीं पुरानी बातों को लेकर? प्रार्थना करके बल पाएंगे, शक्ति अर्जित करेंगे, बलवंत होंगे प्रभु में, आत्मा में, तो उन बातों को पहचान करके दूर हटा सकते हैं। वचन से लेकर आता है तीसरी बात में। पहले तो ऐसे ही मरवा दिया। जब उद्धारकर्ता का जन्म हुआ तो क्या किया? राजा का दिमाग पकड़ा, एक उद्धारकर्ता जन्म, पकड़ो भाई कौन है राजा? राजा का जन्म हुआ, उस राजा को ढूंढो। मेरा पद तो संकट में आ गया। कितने निर्दोषों को घात किया, बहुतों को मरवाना ढूंढने के लिए। तो मेरे प्यारों, ये पुरानी बातों को शैतान लेकर के आता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये उदाहरण खुद करके, जो काम प्रभु करता है वही हमें करने के लिए भी कहता है। प्रार्थना करके प्रभु से शक्ति पाएंगे। कितनी भी चतुराई से शैतान आएगा, वचन को लेकर के भी आएगा, तो भी जैसे यीशु ने वचन से ही वचन का सामना किया कि ये भी लिखा है। हालेलुया। पवित्र मार्ग में कैसे चलना है, फिर उस बात में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करके लेकर चलना। तो पवित्र आत्मा के हाथ में भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना करके अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। प्रभु, अब मैं अपने पापों के लिए मर गया, आज से मेरा नया जीवन की शुरुआत है। प्रभु, अब से आप मुझे चलाओ। इस प्रकार की प्रार्थना हम कर सकते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार उचित है। जैसा भी समर्पण पवित्र आत्मा आपको अंदर से दे, उसके अनुसार समर्पण की प्रार्थना करें। तो फिर शैतान को आते समय में, नई नई युक्तियां लेकर के आते समय में, हमें परमेश्वर अपने वचन की टॉर्च के द्वारा, रोशनी के द्वारा मार्ग परमेश्वर। अभी लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो हमें सीढ़ी का पता चलेगा किधर है? बिल्कुल अंधेरा हो, इधर भी ऐसा लगता है लिफ्ट है, उधर भी ऐसा लगता है लिफ्ट है, उधर भी ऐसा लगता है लिफ्ट है। लेकिन असली में लिफ्ट किधर है? क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन की रोशनी वो हमें चाहिए। वचन की रोशनी में हमें देख करके, परख करके अपने आत्मिक जीवन में, मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे हजारों लोग जा रहे हैं चौड़े मार्ग में। अभी देखा करोड़ों लोग, हजारों भी नहीं कह सकता, करोड़ों थे, 40 करोड़ 50 करोड़ कितने करोड़ चौड़े मार्ग में। ये परमेश्वर का पवित्र सत्ता मार्ग है। इस सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। इस सौभाग्य को हम ऐसे ही समय को व्यतीत ना करें, वरन प्रभु में गंभीर होकर के इसलिए प्रयत्न करते रहे कि कैसे हम अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। हालेलुया। उस मार्ग को, जो परमेश्वर का पवित्र मार्ग है, उसे ढूंढकर अच्छे से पकड़ करके उसी पवित्र मार्ग में चलना। शैतान अलग अलग मार्ग लेकर आते समय में, आपके कमर में दर्द है, उदाहरण के लिए तो बताओ, कमर में दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, कितने लोग समर्पण में भी चलते हैं, कितने लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवाई खाना भी कोई पाप
कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने समर्पण किया तो और उत्तम बात है। हालेलुया। लेकिन कितने ऐसे अध पके विश्वासी होते हैं कि इधर आराम नहीं लगा तो घर में कोई ऐसा रहेगा क्या तुम्हें ना नजर लग गई। बोलते हैं ना बच्चों को भी नजर लग गई। गाँव में बहुत परिवारों में ऐसे होते जो अध पके विश्वासी हैं। विश्वासियों की बता रहा हूँ, मैंने कानों से सुनी हुई, इन्हीं आंखों से देखी हुई बताता हूँ मैं आपको। नजर लग गई, विश्वासियों को भी नजर लगती है। बिल्ली रास्ता काट जाती है, विश्वासियों का भी शनिवार आ जाता है, विश्वासियों के लिए भी। पतरस से कहा पहले तेरी बोली तेरा भेद कौन सी है। हालेलुया। हमारा भेद प्रकट हो जाता है कि भैया अंदर जड़ पकड़ा, बपतिस्मा भी लिया, नहा के आया है, कुछ जीवन में काम हुआ नहीं है। ये मैं मोटी मोटी बात आपको बताता हूं। कितने लोग झाड़ फूंक वालों के पास भी चले जाते हैं, हाय मेरी कमर का दर्द, मैं तो ठीक नहीं हो रहा, मेरा प्रभु तो बहुत कमजोर है, उससे तो मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा, झाड़ने वाले के पास मैं तो उधर करवाऊंगा, वो करेगा मुझे तो ठीक। झाड़ने वाला, मंत्र मारने वाला, फूंकने वाला। जिन्होंने जड़ प्रभु में नहीं पकड़ी, जिसने जड़ पकड़ी है तो मेरा प्रभु जिस हाल में मुझे रखेगा उस हाल में रखेगा। हालेलुया। नहीं सहन होता, आपसे समर्पण में नहीं चला जाता, मुझसे समर्पण में नहीं चला जाता। प्रभु ने मेरे लिए डॉक्टर पुराने समय में भी देते थे। लूका कौन था? प्रभु का सेवक। यीशु का चेला कौन था? लूका एक डॉक्टर था, वैद्य था, वैद्य का काम करके था। हमें मेरे प्रियो हर बात में ध्यान रखना। देखो बाहर से आता है तीर मारने के लिए, आपका कोई मित्र होगा तो वो आपको सलाह देगा। आपका कोई अविश्वासी कोई जानने वाला हो सकता है, परिवार के हो सकता है, चलो विश्वासी है ऐसी सलाह नहीं देते। लेकिन हमारे जो परिवार है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो मित्र है, क्या सब उद्धार पाए हुए हैं? कितने हमारे परिवार में से ऐसे हैं जो आज तक विश्वासी भी नहीं है। कितने ऐसे भी हैं जो यीशु का भी विरोध करते हैं। तो मिलने वाले कितने लोगों के द्वारा जब शैतान को पता है कि अब ये जख्मी हालत में पड़ा है, अब ये कमजोरी में है, अब ये विश्वास में कमजोर हो गए हैं, तब आकर के ये सलाह देता है। शैतान जब तक प्राण निकलेंगे ना तब तक पूरा काम करेगा, आपके और मेरे विश्वास को लूट देंगे। तथा प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं मेरे जीवन का मुकुट दूंगा। तो जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, तो जब तक प्रभु ने रखा है या प्रभु ना आए, पूरे समर्पण के साथ अपनी आत्मिक आंखों को खोल करके अच्छे से वचन के अनुसार खोलते हुए, वचन की रोशनी में हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वचन से ही हम सामना कर सकते हैं शैतान का। शैतान का सामना केवल किससे कर सकते हैं? वचन के द्वारा। वचन की तलवार ऐसी है, उसके सामने शैतान ठहर नहीं सकता। वचन के लिए फिर शैतान को कोई उत्तर नहीं बनता देने की। तो जब हम कमजोर, हमें लगता है कि प्रभु मैं आत्मा में कमजोर हो गया हूं, प्रभु मेरा मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है, प्रभु या शैतान मेरे समय को बर्बाद कर रहा है, तो तुरंत हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करके बल पाना। हालेलुया। तो तुरंत हमें मेरे प्रिय क्या करना है? हमें तुरंत प्रभु के सामने समर्पण करना। देखो अपनी कमियों को बताने से प्रभु से पीछे नहीं हटना। किसी पड़ोसी को बताते हैं अपनी कमी, किसी मित्र को बताते हैं अपनी कमी, तो हो सकता है वो हमें सही सलाह ना दे। लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं,
प्रभु को अपने जीवन की बात बताते, प्रभु मैं प्रार्थना में कमजोर हूं, प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। अपना मन पूरा परमेश्वर के सामने खोले, शर्म ना करे परमेश्वर से प्रार्थना करते समय, बात करते समय। हम कितनी बार ना शर्माते भी हैं प्रार्थना में। हम ये नहीं कहते प्रभु मेरे अंदर मन नहीं आ रहा प्रार्थना करने का, जरूर कहे नहीं मन आ रहा है तो परमेश्वर को बताना है। देखो नहीं बताएंगे तो भी पता है, वो आने वाले विचारों को भी जब जानता है तो हमारे मन की ढिलाई को नहीं जानता। इसके अंदर प्रार्थना करने का मन नहीं आ रहा, इसके अंदर वचन पढ़ने का मन नहीं आ रहा है, अभी रुकावट आई है इस बात में, संगति करने का मन नहीं आ रहा है, बहुत बातों में रुक गया। तो रुकने के कारण हमारे आत्मिक जीवन में कमजोरी और निर्बलताएं आती है। फिर कमजोर होकर के हम परीक्षाओं में भी फंसने लगते हो। तभी शैतान पर बल होकर के फिर लड़ने के लिए आता है कि अब कमजोर है, अब मैं इसे हरा सकता हूं। ताकतवर रहेंगे तो शैतान भी देखकर डरेगा। फिर जिसका वो सामना करने जा रहा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में उधर खड़ा हुआ है, वो ढीला नहीं है, सोया हुआ नहीं है। वो प्रभु ने भी कहा था गत्समनी बगीचे के समय में कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। लेकिन प्रभु ने देखा, प्रार्थना करके आए, प्रभु देखा तो पतरस और चीजों को सोतेगा। उसी कारण से फिर जब सिपाही आते हैं तो तलवार निकाल के भी क्या किया, कान को, सिपाही के कान को काट दिया, वहीं पे रोक दिया। जो तलवार से मारता है वो तलवार से ही घात। ये नहीं देखा प्रभु ने तो मेरे साथ रहे, मेरे प्यारे चेले हैं। शिक्षा देते समय में प्रभु का दास भी ये नहीं देखेगा आप प्यारे प्यारे विश्वासी हो। जो दिल से प्यार करता है ना वो प्रभु का सेवक, वो तलवार भी चलानी जानता है। हालेलुया। इसीलिए जब वचन हमें लगे दीन करके समर्पण करते रहे, प्रभु मेरे दिल में लगे, तो अपने आप को नम्र दीन करके समर्पण करते रहे, उससे प्रार्थना करते रहे, प्रभु मेरे अंदर ये मन नहीं आ रहा, ये प्रार्थना करने का मन मुझे दो, संगति करने का मन मुझे दो, वचन पढ़ने का मन मुझे दो, प्रभु मुझे बढ़ाओ, मैं कैसे पढ़ूं। ये समर्पण करने से हमारे अंदर आएगा, खाली बपतिस्मा लेकर नहाने जैसा करने से नहीं, बपतिस्मा लेकर प्रार्थना करके समर्पण करने से हम प्रभु में पढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना। धन्यवाद। सब प्रार्थना करें, समर्पण करें। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर करती है, जो परमेश्वर से हमें दूर करती है, प्रभु को बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हम समर्पण करते हैं, हमारे जीवन की कमी घटियों को आप सोच रहे। हालेलुया। आपके हाथ में आपने सभी प्रणाम, यीशु के नाम से। हाँ, प्रभु।